हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। तो इन अर्लियर वीडियो हमने डिस्कस किया वाटर के फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स को। देन हमने समझा कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स की क्या परमिजिबल लिमिट होती है। देन हमने देखा कि केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं वाटर के, एंड देन हमने डिस्कस किया कि उनकी परमिजिबल लिमिट क्या होती है। सिमिलरली एनालिसिस ऑफ वाटर को ही कंटिन्यू करते हुए हम थर्ड पैरामीटर्स हमारे पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। जिस तरह पानी को यूज करने से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहुंचाने से पहले हम उसकी फिजिकल क्वालिटी को, केमिकल क्वालिटी को चेक करते हैं, उसी तरह हम बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को भी चेक करते हैं। व्हाई? बिकॉज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अगर पानी में स्टार्ट होती हैं तो उनका भी हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट मीन्स पानी में ऐसे माइक्रोब्स की प्रेजेंस जो कि डिसीज कॉज कर सकते हैं, लाइक पैथोजेंस। हम सभी जानते हैं पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस आर डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिसीज कॉजिंग वायरस, डिसीज कॉजिंग प्रोटोजोआ, और ऑल्सो वी कैन से कि ऐसे हेलमेंट्स जो कि वाटर के थ्रू डिसीज को कॉज करें, उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं एज अ पैथोजन। तो अगर किसी वाटर में, जो कि हमने सोर्स ऑफ वाटर से वाटर कलेक्ट किया है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, उसमें हमारे पैथोजेंस अवेलेबल हों तो क्या होगा, वो ह्यूमन बॉडी में डिसीज को कॉज कर सकते हैं, जो कि समटाइम्स सीरियस डिसीजेस भी होती हैं। आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस भी हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके की डिसीज को प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे माइक्रोब्स की का पता लगाएं पानी में जो कि डिसीज को कॉज कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट करके उनको हम बेटर क्वालिटी उस वाटर को प्रोवाइड करें, जिसके लिए हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। तो अब एक टर्म है बैक्टीरिया, कि अगर पानी में डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है तो हम उस पानी को क्या करेंगे, पहले ट्रीट करेंगे एंड देन अपने यूज में लेकर आएंगे। तो ये बैक्टीरियाज क्या होते हैं? सो बैक्टीरियाज आर स्मॉलेस्ट रिप्रोडक्टिव, वी कैन से स्प्लिटिंग सेल। ऐसी सेल्स हैं बैक्टीरिया जो कि खुद को रिप्रोड्यूस करती हैं, लाइक 1 से 2, 2 से 3 स्प्लिट होके वो अपने फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल डिवाइड होती जाती है। तो दीज आर बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज को हम डिफरेंट कैटेगरी से समझ सकते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपके सामने दिख रहा है आपको, दैट इज अ सिलेंड्रिकल शेप्ड बैक्टीरिया, जिसको बेसिली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं, एंड ऑल्सो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जिनको विब्रियो के नाम से जाना जाता है, ये भी अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो कि पानी में अवेलेबल होता है और जिसे हम शेप के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया अवेलेबल है। नाउ ये बैक्टीरिया अगर पानी में है तो हम कह सकते हैं कि पानी में क्या है, पैथोजन अवेलेबल है विच विल कॉज सम सीरियस डिसीजेस। तो ऐसे पैथोजेंस का पता लगाना ही हमारा टारगेट होता है अंडर द बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर। So pathogen are the most important organism because they are capable of transmitting disease. हमें किनका पता लगाना है अंडर द बायोलॉजिकल पैरामीटर? पैथोजेंस का। एंड ये पैथोजेंस क्या है? दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स, वी कैन से माइक्रोब्स है, या वी कैन से कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, डिसीज को कॉज करते हैं, डिसीज को कॉज करते हैं। तो वी कैन से कि पैथोजेंस आर डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज। नाउ इन बैक्टीरियाज को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रूटीन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कॉलीफॉर्म का पता लगाते हैं। कॉलीफॉर्म्स, इन कॉलीफॉर्म्स का पता लगाकर हम क्या करेंगे, किसी भी वाटर में हम बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के थ्रू। So to count the pathogens we use this coliforms.
एंड अगर हमें इन कॉलिफॉर्म्स क्या है हम डिस्कस करेंगे. कॉलिफॉर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. क्या है कॉलिफॉर्म्स? आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पानी के अंदर अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये बताते हैं हमें प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस, विच इज आवर टारगेट. कि हमें क्या डिटरमाइन करना है? पानी के अंदर पैथोजेंस की क्वांटिटी को पता करना है और कौन सा पैथोजन है हमें ये डिटेक्ट करना है. तो उसके लिए हम पानी के अंदर कॉलिफॉर्म का टेस्ट करते हैं. कॉलिफॉर्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें बताएंगे कि उस वाटर में कौन से पैथोजेंस अवेलेबल हैं. नाउ अब इसके लिए हम क्या करेंगे? तो द प्रेजेंस एंड काउंट ऑफ द कॉलिफॉर्म्स आर डिसाइडेड बाय डिफरेंट टेस्टिंग. लाइक कौन कौन से टेस्ट होते हैं इन कॉलिफॉर्म्स का पता लगाने के लिए? द फर्स्ट टेस्ट इज membrane filter technique. membrane filter technique, जिसको कि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये टेक्निक क्या होती है. देन हमारा सेकेंड टेस्ट होता है किसको डिटेक्ट करने के लिए? कॉलिफॉर्म्स को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि हमें पैथोजेंस का पता बताते हैं. सेकेंड टेस्ट होता है हमारा एमपीएन टेस्ट, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल नंबर. इसका नाम क्या है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर. And the third is coliform index. कॉलिफॉर्म इंडेक्स. तो ये तीन टेस्ट हमें पानी के अंदर कॉलिफॉर्म्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता लगा पाते हैं, जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि पानी में कौन से पैथोजेंस अवेलेबल हैं. एंड इन पैथोजेंस को डिटेक्ट हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उस पानी को ट्रीट करें. अगर हमें पता हो जाएगा कि उस पानी में पैथोजेंस है तो हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट के बिना उस पानी को आगे सप्लाई नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम पानी की बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर को भी समझें. बिकॉज इन अर्लियर वीडियो हमने डिस्कस किया था कि पानी से डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉर्न डिसीज प्रोड्यूस होती हैं. एंड उन डिसीजेस को प्रोड्यूस करने के कंट्रोल करने के लिए हमें इन पैथोजेंस का पता लगाना मैंडेटरी होता है. In the next video, we will discuss these tests on the biological quality parameter of water. Thank you.